वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो से पहले हम 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है हमें किस विधि का यूज़ करना है, गुणनखंड विधि का, जो हम 8th में भी कर चुके हैं और 9th में भी कर चुके हैं। तो फर्स्ट है x² - 3x - 10 = 0। इसमें हम इसके गुणनखंड करेंगे फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे x का जो गुणांक है वो यहाँ पे 1 माना जा सकता है, क्योंकि कुछ नहीं दिया है। तो हमें दो ऐसे डिजिट फाइंड करनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। यहाँ पे 10 और 1 की मल्टीप्लाई करके 10 आएगा और प्लस या माइनस करके उसे -3 आएगा। तो ऐसे कौन से दो डिजिट होंगी, यहाँ पे छोटे ही नंबर है तो हम पता लगा सकते हैं 5 और 2। 5 × 2 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो अब आपको अगर साइन में प्रॉब्लम है कि आपको कौन सा साइन प्लस का लेना है और कौन सा माइनस का, तो इसे याद रखने का एक बहुत ईजी सी ट्रिक है। वो है, अगर यहाँ पे आपको पहले बाद वाले का साइन देखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम इन दोनों में से एक का, ये माइनस देखते हैं आपको पता चल जाएगा इनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, मतलब साइन डिफरेंट होंगे दोनों के। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो दोनों के साइन सेम होंगे, वो या तो माइनस माइनस के होंगे या फिर प्लस प्लस के होंगे। यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। अब आप सोचेंगे कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम बीच वाले डिजिट का साइन देखेंगे। यहाँ पे 3x माइनस का है तो हम इनमें से जो बड़ी वाली संख्या है उसे हम माइनस का रखेंगे और छोटी वाली को प्लस का रखेंगे। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो आपके दोनों साइन सेम होंगे। वो आप बीच वाले से पता कर सकते हैं कि आपको दोनों साइन माइनस माइनस के रखने हैं या फिर दोनों साइन प्लस के रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसीलिए समझ आ जाएगा। तो वो दो संख्या कौन सी होंगी, -5 और +2। x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब इसमें से हमें जो कॉमन मिल रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे। x यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा x - 5, यहाँ पे +2 कॉमन आ जाएगा, x - 5 = 0। अब आपको जो ब्रैकेट सेम है, अगर आपके दोनों ब्रैकेट में सेम संख्याएँ आ रही हैं तो आपने सही किया है, अदरवाइज़ गलत है। तो इस पर ध्यान रखेंगे। x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में हमें जो यहाँ पे मिला x + 2 = 0। अब हम एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, उसका यही मतलब है। तो हमें पता चल पाएंगे। एक बार x - 5 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x = क्या आएगा, +5। ये -5 उधर जाके बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पे x = ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, समीकरण x² - 3x - 10 के मूल बराबर क्या होंगे, एक तो 5 है और सेकंड -2 है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। 2x² + x - 6 = 0। इसके गुणनखंड करने हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, दो ऐसे डिजिट फाइंड करनी है जो इसे और इसे मल्टीप्लाई करके, जो x का गुणांक होता है उसे और जो लास्ट में है इसे मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 12। यहाँ पे माइनस का आएगा और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, जो बीच में है, बीच में क्या है, 1। अब इजीली पता लग रहा होगा ऐसे कौन से डिजिट है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आएगा और प्लस या माइनस करके 1 आएगा। वो 4 - 3 करेंगे तो 1 मिल जाएगा और 4 × 3 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब साइन याद रखने के लिए क्या बताया था मैंने, अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों के निशान क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। 4 और 3 के दोनों के डिफरेंट साइन होंगे और बीच वाले से आपको पता चलेगा कि दोनों के साइन हमें कौन से लेने हैं। तो माइनस का मतलब है कि हम अलग अलग लेंगे और प्लस का मतलब है बड़े वाले को हम प्लस का रखेंगे। 4 यहाँ पे प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा। तो कौन सी संख्याएं हैं वो, 4 और -3। 4 में से -3 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा और 4 × 3 -3 करेंगे तो हमें -12 मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, 2x² प्लस यहाँ पे 4x -3x, यहाँ पे 3 आएगा, 3x यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा। यहाँ पे माइनस हम बाहर ले लेंगे। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x + 2 है और यहाँ पे तो आपको साइन माइनस का है तो हम बाहर डिफरेंट साइन ले लेते हैं, मतलब माइनस हमने कॉमन ले लिया अंदर और 3 कॉमन आ जाएगा। x - 3 × 2 = 6 होता है, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस होगा, क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। माइनस प्लस माइनस ही इस बात सेम है, तो यहाँ पे हमने माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि ब्रैकेट अंदर के सेम रहे। अब जो सेम है उसे एक बार लिख दो, x + 2 और जो ये है 2x - 3, इसे इस ब्रैकेट में लिखेंगे। अब दोनों को एक एक बार 0 के
बराबर रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर -2, जो ये यहाँ पे प्लस का है, बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3, ये उधर जाके प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण क्या थी, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के दो मूल बराबर कौन कौन से मिले हैं, -2 और 3/2। तो इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ये अंडर रूट वाला आ गया तो हार्ड इजी का डिसीजन आपको खुद नहीं ले लेना है। पहले आप देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, जो यहाँ पर x का गुणांक है √2 और 5√2। अब √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये 5 है, तो मल्टीप्लाई करके तो 10 आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए, 2 डिजिट को 7 आना चाहिए। तो इसमें हम ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, 5 और 2 ही हो जाएंगे। देखो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अंडर रूट देख के आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। √2x² और इसमें यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साइन सेम होंगे, और यहाँ पे भी प्लस है मतलब दोनों के साइन प्लस के होंगे। प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x अंदर होगा, √2x प्लस में 5, यहाँ से क्या होगा। अब देखिए आपको अंदर का ब्रैकेट ना सेम लाना है, तो आप यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि यहाँ पे आपको √2 हम कॉमन ले लेंगे एक बार बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा, √2x प्लस और √2 हम बाहर ले चुके हैं तो अंदर 5 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट अब सेम है, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो एक बार इस ब्रैकेट को सेम वाले को लिख दीजिए और इनटू में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक बार हम 0 के बराबर रखेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो √2x इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस 5 है, उधर जाके हो जाएगा -5। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू -5, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है। जब बीच में कुछ साइन नहीं होता तो मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू -√2। तो हम लिखेंगे समीकरण जो आपको दी हुई थी, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के दो मूल -5 डिवाइड में √2 और दूसरा मूल क्या है, -√2। फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिवाइड में 8 है, इसे हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 8 करेंगे। तो अब आप देखिए 8 2 जा 16 हो जाएगा। एक नई इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, माइनस यहाँ पे 8 की x में होगी तो 8x प्लस में ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 की 0 में भी होगी तो 8 0 जा 0 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन जो मिल गई है, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं हमें जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 16, क्योंकि यहाँ पे 16 1 जा 16 होगा, और प्लस या माइनस करने के बाद क्या आएगा उनको, 8 आएगा। तो साइन को आप भूल जाइए वरना आपको थोड़ी और कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी, उसे बाद में देखते हैं। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 से 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आएगा। अब आप यहाँ से पता कीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों के जो साइन होंगे इनके वो सेम होंगे, और ये सेम कौन से होंगे, जो हमें बीच वाली संख्या से पता चलेगा, यानी हमें दोनों को माइनस का रखना है। माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 16 आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस पर साइन किसका आता है, माइनस का, तो यहाँ पे -8 है वो आ जाएगा। तो 16x², यहाँ पे हम दोनों को किसका रखेंगे, माइनस का, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसके हमें यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 4x, अंदर क्या होगा 4x माइनस 1। यहाँ पे अब हमें दोनों ब्रैकेट सेम रखने हैं और उधर से कुछ कॉमन भी नहीं मिलेगा, तो हमें अंदर माइनस का साइन रखना है। यहाँ पे प्लस का है तो हम बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, -1।
जब आपको कुछ कॉमन ना मिले तो 1 लिख सकते हैं। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वहाँ पर प्लस था, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो बात वही है क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। हम माइनस कॉमन लेते हैं ब्रैकेट सेम करने के लिए। अब एक बार जो ब्रैकेट में है वो लिख देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है 4x माइनस 1। अब दोनों ब्रैकेट ये सेम ही आ गए हैं, दोनों को एक एक बार हम 0 के बराबर रख के देखेंगे। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। ये समीकरण क्या दी हुई थी, 2x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई 8 के दो समान मूल बराबर 1/4। अब फिफ्थ पार्ट है और इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट कोई नहीं, कर देती हूँ मैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको नंबर जो सोचने पड़ते हैं ना वो भी सोचने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जो x का गुणांक होता है उसको और लास्ट वाले को, यानी 100 बन जा 100 और प्लस या माइनस करने के बाद क्या आएगा 20, -20 लाना है। अब देखिए 10 × 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा और -10 क्या हो जाएंगे -20, -10 और -10 को प्लस करके क्या आएगा -20। तो इसमें हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो दोनों के निशान वो सेम होंगे, और सेम कौन से देंगे हम उन्हें, जो बीच वाले का साइन है। यहाँ पे माइनस है तो दोनों के निशान हम माइनस रखेंगे। यहाँ पे -10 -10 माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस हम प्लस करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो -10 माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन आता है माइनस का। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 ये माइनस प्लस बन जाते हैं मल्टीप्लाई के टाइम पर। तो क्या होगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा 10x, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ पे अब देखिए हमें ब्रैकेट सेम लाने हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 रहेगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है यहाँ से, ना x कॉमन आ रहा है और ना ही 10 आ रहा है। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट में जो सेम है पहले वो लिख देंगे 10x माइनस 1 और यहाँ पर क्या है 10x माइनस 1 यहाँ से। अब दोनों को हम एक बार 0 के बराबर रखेंगे, दोनों सेम ही है तो यानी दोनों मूल समान होंगे इसमें। x इज इक्वल टू ये माइनस है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा। यहाँ से भी x 10। तो अब लास्ट में लिख देंगे समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 के समान दो मूल बराबर 1/10 और 1/10। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई नो कि इतनी साफ राइटिंग में नहीं लिखा मैंने, बट समझ आ रहा होगा। मैथ में राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, समझ तो आ ही रहा होगा वैसे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब हमें इसी को वहाँ पर सिर्फ इसकी इक्वेशन बनानी थी, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में दिया गया है दोनों के पास मिलाकर टोटल 45 कंचे थे, तो कंचों की कुल संख्या क्या होगी, कुल कंचों की संख्या बराबर है 45। अगर हम मान लें कि जो जॉन के पास है उसके पास x कंचे थे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू x, तो जीवंती के पास कितने होंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ टोटल 5 है और उसमें से आप किसी को 2 दे देते हैं तो आपके पास अब कितने बचे, 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर आपको ये टोटल संख्या तो पता है 5 के पास टोटल कोई 5 चीज़ है, मान लीजिए पेंसिल है आपके पास 5, तो आपने 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की।
अगर आपने एक को 2 दी तो दूसरे वाले के पास कितनी बचेंगी, 5 - 2 = 3 ये बचेंगी। बट आपको यहाँ पर x नहीं पता, मतलब आपने पहले वाले को कितनी दी ये नहीं पता, हमने x मान लिया है। अब सेम इसी क्वेश्चन में ऐसे ही है कि हमें ये तो पता है टोटल कितने मतलब कंचे थे उनके पास, बट ये नहीं पता हमने पहले वाले को कितने दिए और दूसरे वाले को कितने दिए। मान लिया में हमने पहले वाले को x दिए तो दूसरे वाले के पास कितने बचेंगे, टोटल में से हम जो हमने एक को दे दिए हैं वो माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने अगर एक को 2 दिए हैं तो दूसरे को टोटल में से 2 माइनस करेंगे, उतने दूसरे के पास होंगे। तो यहाँ पर 5 - x हो गया। सेम वहाँ पर 45 कंचे हैं, अगर हमने जॉन को x दिए तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से -x कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, टोटल 45 में से माइनस कर देंगे जो जॉन को हम दे चुके हैं। अब सेकंड केस क्या है, इसमें वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो अब उनके पास क्या बचेंगे, जब जॉन 5 कंचे खो देता है तब शेष बचे कंचों की संख्या = क्या होगी, उसके पास x थे टोटल, उसने 5 खो दिए। तो हम अगर सपोज़ कीजिए आप x 10 है तो अगर आपने 5 खो दिए उनमें से कंचे तो -5 कर देंगे। और जीवंती के पास कितने हो जाएगी, जीवंती के 5 कंचे खो देने पर शेष बचे कंचों की संख्या = जो उसके पास पहले थे 45 - x उसके पास पहले थे, उसमें से हम माइनस कर देंगे 5 क्योंकि 5 कंचे उसने भी खो दिए हैं। तो यहाँ पर आप इसे सोल्व करना, 45 में से -5 तो 40 और -x। अब उसके पास कितने कंचे बचे, 40 - x। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका गुणनफल दिया गया है 124। जब वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब गुणनफल क्या है उनका, 124 - 5 और 40 - x। 40 - x का गुणनफल क्या दिया है, 124। इससे हम इक्वेशन बना लेंगे और फिर गुणनखंड करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की 40 में करेंगे तो यहाँ पर 40x माइनस 5 की हम 40 में करेंगे तो 5 4 = 20 और ये एक 0 है, यहाँ पे 0 लग जाएगी, 200 हो जाएगा। फिर -5 की हमने इसमें कर दी है, अब x की हम x में करेंगे -x², फिर -5 और -x + 5x = 124। अब हमें क्योंकि = में गुणनखंड करते टाइम हम 0 के बराबर करते हैं तो हम इसे +124 उधर की साइड है तो ये इधर -124 आ जाएगा, -200 - x² + 5x -124 = 0। अब इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये 40x है और यहाँ पर ये +5x है तो ये हो जाएगा 45x, ये -200 है और यहाँ पर -124 है, माइनस ये प्लस हो जाएंगे, प्लस करके आएगा 324 और साइन किसका आएगा, माइनस का 324। ये और ये हम सोल्व कर चुके हैं, -x² = 0। अब हमें x² की टर्म पहले रखनी होती है तो हम -x², फिर जो x की टर्म होती है उसे रखते हैं +45x -324 = 0। अब हमें ये जो x² वाली टर्म होती है इसे हमें कभी माइनस में नहीं रखना होता, -1 से मल्टीप्लाई करके हम इसको प्लस का बना लेंगे। तो x² ये -1 और हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं -1 की, ऐसा नहीं है बस इसे हम प्लस बना लें और इसे ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे गलत हो जाएगा। -1 की 45 में करेंगे तो -45x + 324 = उधर करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ माइनस ये प्लस हो गए, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गए और माइनस यहाँ पर भी प्लस हो गए। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 324 आएगा और प्लस या माइनस करके 45 आएगा। अब ऐसे दो नंबर होते हैं 36 और 9, इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अब हमें इनके साइन का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों के साइन सेम होंगे और यहाँ पर माइनस है मतलब दोनों के साइन माइनस के होंगे। पता करने की कि कौन सी संख्याएं होती हैं, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो होती है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है
कि हमें पता नहीं लग पाता किन दो की मल्टीप्लाई करके हमें ये वाली संख्या मिलेगी। उसकी एक ट्रिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। 36 और 9 हो गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, x यहाँ पर हमें ब्रैकेट सेम करना था तो हम ये माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि अंदर हम माइनस लें, माइनस माइनस प्लस, यानी ब्रैकेट सेम हो जाए, इसलिए हमने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया है। 36 अभी हमने बताया था कि 9 और 36 की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा था, 324 आ रहा था, तो यहाँ पर हमने 9 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 36 ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट में सेम है एक बार वो लिख देंगे और फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x मिला 36, उधर ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, यहाँ से x मिला 9। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू हैं, तो अगर हम इनमें से जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी वो 36 है, तो 36 है तो जीवंती के पास क्या होगी 45 माइनस 36, और अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास क्या होगी 45 माइनस 9। तो यहाँ पे मैंने वो सब लिख दिया है। जॉन के पास कंचों की संख्या 36 या 9 होगी। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या जो हमने x मानी थी वो 36 है तो जीवंती के पास कितनी होगी, टोटल में से 36 माइनस करके 9। और यदि जॉन के पास कंचों की संख्या जो x हमने मानी थी वो 9 है, तब जीवंती के पास टोटल 45 में से माइनस 9 करेंगे तो 36 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसे हमें सोल्व करना है। तो हम पहले मान लेंगे, अब हमें ये तो बताया नहीं गया कि वो कितने खिलौने निर्मित करता है, तो हम माना खिलौनों की कुल संख्या जो है वो x है। फिर हमें दिया गया है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो अगर प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का मूल्य कितना होगा दिया है 55 में से हम माइनस कर देंगे जो हम कुल खिलौने बना रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का मूल्य क्या होगा 55 माइनस x। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक दिन कुल निर्माण लागत क्या थी 750 थी। तो हमें ऐसे समझिए, अगर आपके पास 10 खिलौने हैं टोटल और उनमें से एक खिलौने का मूल्य आपको पता है, एक खिलौने का मूल्य क्या है, वो है 2 रुपये है, तो आपके पास 10 खिलौने का मूल्य कितना होगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 20 रुपीज़। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हमने कुल खिलौने की संख्या x मानी है और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो कुल खिलौने का मूल्य कितना होगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x खिलौने का मूल्य जो हमने कुल खिलौने माने हैं उनका मूल्य क्या होगा, हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे जो इनका रेट है 55 माइनस x में से, और हमें इनका मूल्य दिया गया है 750। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 750। अब x की हम माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 55 में करेंगे तो 55x, और यहाँ पर ये सेम रहेगा। फिर यहाँ पर हम इसे माइनस का नहीं रखते, इसलिए हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और ये जो यहाँ पर प्लस का था ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वापस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस प्लस माइनस का हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। अब हमें ऐसी संख्या फाइंड करनी थी जिसकी मल्टीप्लाई करके 750 आए और प्लस या माइनस करके 55 आए। तो ऐसी दो संख्या 25 और 30, उन दोनों के साइन सेम होंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और दोनों के साइन कैसे होंगे वो बीच वाली संख्या बताएगी, दोनों के साइन माइनस होंगे। तो 25 और 30 को संख्याएँ हो जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 25 और यहाँ पर माइनस, ये हमें ब्रैकेट सेम रखने हैं इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ से 30 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को एक एक बार जो ब्रैकेट में सेम है उसे एक बार लिखेंगे और x माइनस 30 को एक बार लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों तरफ से x की वैल्यू, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे माइनस 25 था उधर जाके प्लस 25 हो गया, और यहाँ पर माइनस 30 था उधर जाके प्लस 30। तो तैयार किए गए खिलौने की संख्या जो हमने x मानी थी वो 25 या 30 होगी। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो सब कवर करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे अच्छे से करेंगे। सेकंड वीडियो में हम करेंगे इसके 3rd, 4th,
5th और 6th क्वेश्चन, फिर 4.3 कवर करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर समझ आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।